तो नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? रिपुरूपम। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। रिपु अर्थात शत्रु, शत्रु के समान जो नीतिकार हैं, जैसे जितने भी नीतिकार लोग हैं वो आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। इसीलिए भर्तृहरि जी ने लिखा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्य समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य क्या है? हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं इसमें। कहा कि आसीद मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत, आसीत का मतलब है था, थे, थी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो संस्कृत है उसमें क्रिया दोनों के लिए एक समान है, वो चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो कहा कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। किताब देखो अपना अपना। मिथिलायाम अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहते थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के, चूंकि जो सम्मानित व्यक्ति है उसको आदर से बोलना चाहिए, तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। सच वह स्वभावात दानशील, वह स्वभाव से ही दानशील थे, अर्थात दान देने में लगे रहते थे। कारुणिकश्च, करुणाशील भी थे। और सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, सभी दीन दुखियों और अनाथों को वो क्या करते थे? प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। प्रतिदिन का जो नित्य प्रति जो दैनिक भोजन होता है, वह भोजन और वस्त्र जो भी इच्छित पदार्थ होता था वो उसे दापयति दिलाते थे। ददाति का मतलब होता है देते हैं, और दापयति का मतलब होता है दिलाते हैं। ऐसे ही करोति का मतलब होता है करते हैं, कारयति का मतलब होता है कराते हैं। ऐसे ही खेलति खेलयति, ऐसे ही पठति पाठयति, लिखति लेखयति, हसति हासयति, धावति धावयति। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहते हैं कि वो दीन दुखियों को नित्य भोजन क्या करते थे? दिलाया करते थे। फिर कहा तन मध्य, उनके बीच में अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दापयति। कहा कि दीन दुखियों के बीच में कुछ आलसी भी थे, और उन आलसियों को भी ये जो मंत्री थे, जिनका नाम क्या था? वीरेश्वर। बहुत अच्छा। तो जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। तो जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, वो मंत्री क्या करते थे कि आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलाते थे। कहने का मतलब है कि दीन दुखियों को तो रोज दिलाते ही थे, लेकिन जो आलसी लोग हुआ करते थे, आलसियों को भी अन्न वस्त्र दिलाया करते थे। ठीक है। एक श्लोक का निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। जाठरेणापि वह्निना, 3 प्रकार की अग्नियां शास्त्रों में बताई गई हैं। दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि। तो दावाग्नि उसे कहते हैं जो जंगल में आग लगती है। जंगल में लगी आग को हम क्या कहते हैं? दावाग्नि। बड़वाग्नि किसको कहते हैं? जो समुद्र में ज्वार भाटा इत्यादि समुद्र के आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं। लेकिन जठराग्नि किसको कहते हैं? तो भूख रूपी जो आग है पेट में। कहाँ लगती है भूख रूपी आग? हमें भूख लगती है ना, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भोजन के लिए हमारे पास 2 रुपया नहीं रहता है, हम भूख के लिए तड़पते रहते हैं। ऐसे बहुत निर्धन लोग होते हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता होगा, तो उस अग्नि को, उस बुभुक्षा रूपी अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। तो यहाँ कहा कि निर्गति नाम च सर्वेशा, ऐसी गति जिनकी समस्त
गतियां समाप्त हो गई है। सर्वेषाम निर्गति नाम, समस्त गतियों में, निर्गति का मतलब गति जिनकी नष्ट हो चुकी है। तो ऐसी नष्ट हुई समस्त गतियों में जो आलस्य, अलस जो है, प्रथमो मतः, विद्वानों के मत में पहले स्थान पर है। ध्यान से सुनना, ताकि ऐसी जो समस्त गतियां जिनकी निर्गत यानी खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, ऐसी समाप्त हुई समस्त गतियों में आलस्य रूपी जो गति है, ये क्या है? पहले स्थान पर है। क्यों? क्योंकि जाठरेणा पिवहनिना, बुभुक्षा रूपी अग्नि धधक रही है, भूख लगी है कटकटा करके, फिर भी किंचिद न क्षमते कर्तुम, वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आलसी, प्योर आलसी जो होगा ना, वो सोचेगा कि हम बेड पर है ना, तो कोई हमारा चावल दाल सान करके हमारे मुंह में खिला दे, केवल हम मुंह चलाने का काम करे। अगर उसके बस में होता तो मुंह नहीं चलाता। ओरिजिनल आलसी उसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहते हैं कि ऐसी गतियां जिन, ऐसे गुण, अवगुण, गुण नहीं, आलस्य चूंकि अवगुण है, जिनकी समस्त गति समाप्त हो गई है, इन सभी गतियों में आलस्य पहले स्थान। समझ में आ रहा है? जिनकी समस्त गति नष्ट हो चुकी है, उन गतियों में आलस्य प्रथम स्थान पर है। क्यों? क्यों प्रथम स्थान पर है? क्योंकि भूख से वो तड़प रहा है, भूख रूपी अग्नि उसके पेट में धधक रही है, फिर भी वो कुछ करने में सक्षम नहीं है। किंचिद न कर्तुम क्षमते, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। इसलिए कहा गया कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य जो मनुष्य के शरीर में है, वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। अवगछन थी? समझ में आ रहा है? तो श्लोक में कोई दिक्कत नहीं? स्पष्ट हो गया ना? चल अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा कि ततः, ततः मतलब कुतः, ततः उस अलसशाला में जहाँ पर दीन दुखियों को अन्न वस्त्र दिलाया जाता था, ततः अलस पुरुषाणाम, आलसियों को तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा, इतना ज़्यादा लाभ सुन करके, चूँकि जो मंत्री वीरेश्वर थे वो क्या करते थे, दीन दुखियों के साथ साथ आलसियों को भी फ्री में भोजन वस्त्र दिलाते थे। तो कहा कि वहाँ पर आलसियों को भोजन वस्त्र मिल रहा है, ऐसा सुन करके बहवः तुंद परिमृजाः तत्र वर्तुली बभूव। बहवः तुंद परिमृजाः, तुंद परिमृजाः का मतलब क्या होता है समझते हो? ऐसे लोग जो फोकटिया खा करके पेट निकाल निकाल करके बैठे हैं। पेट निकालना समझते हो? बहुत लोग होते हैं ना, जिनका लगता है कि पेट हाथ से उठा के चलना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है ना? बहुत लोग हैं, एक लोग नहीं है। हम लोग तो बनारस में देखे हैं ना, जापान, कई लोग बनारस में देखे। बनारस में जब रहे, एक व्यक्ति था, स्कूटर चलाता था, पूरा स्कूटर उससे फुल हो गया था, पूरा स्कूटर। आप समझ जाओ कि स्कूटर एकदम अब रो रही होगी कि किस व्यक्ति के पाले हम पड़ गए। तो कहा कि तत्श्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा, तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, इस प्रकार के लाभ को सुनकर। कैसा लाभ? अरे यार वहाँ तो फ्री में मिल रहा है, रुको रुको हम भी कोई उपाय करते हैं। तो तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा बहवः, बहु बहु बहवः, गुरु गुरु गुरवः, रूप याद है ना? इसीलिए कहते हैं रूप याद करो, रूप याद कर। गुरु का रूप याद करोगे तो बहु का बन जाएगा। बहु बहु बहवः, बहु बहु बहुन, बहुना बहुभ्याम बहुभी, बहवे बहुभ्याम बहुभ्या, बहो बहुभ्याम बहुभ्या, बहो बहवो बहु नाम बहु बहु बहु, हे बहु। ठीक है? गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरुन गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्या, गुरो गुरुभ्या, गुरो गुरवः गुरुणाम गुरौ गुरवः गुरुसु, हे गुरु हे गुरु हे। समझ आ रहा है कि नहीं? गुरवः। तो रूप याद करो, एक रूप पर सब रूप है। बालकः बालकौ बालकः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै। अब इसी पर रामा रामौ रामा रामम, इसी पर इंद्र इंद्रौ इंद्रा, इसी पर राजा, सब माने राजा नहीं चलेगा, जो भी अकारांत पुल्लिंग है सब एक समान चलेगा। तो कहते हैं कि बहवः, बहुत सारे, तुंद परिमृजाः, तोंदिल लोग, तोंदिल कहते हैं उनको हिंदी में,
जिसका पेट फेंक दिया है उसको तुंदिल कहते हैं। का तो ना भइल बड़ा नहीं कहते हैं लोग, खा के तुंद निकाल लिया है नहीं कहता है लोग। तो तुंद परिमृजा, तुंद निकाले हुए लोग वर्तुली बभूव। वर्तुली बभूव का मतलब एकत्रित हुए, वर्तुलाकार। वृत्त जानते हो ना, वृत्त कैसा होता है? गोल होता है ना। तो वृत्ते भवः वर्तुला, वृत्त के आकार का जो हो गया वो वर्तुल हो गया। तो वर्तुली बभू, गोला में बैठ गए, हम भी मिलेंगे, हम भी लेंगे, फ्री का मिल रहा है, लूट लो लूट लो।